Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सीट नंबर आज 8 है। जी हाँ, ये किस पब्लिकेशन का है? तो इडुटेरिया पब्लिकेशन का है और ये सेट नंबर 8 है। इससे पहले किरण पब्लिकेशन का 1 से 20 सेट कंप्लीट किया जा चुका है। साथ ही साथ मिशन 50 अर्थात रंजीत सर का भी 1 से 20 सेट कंप्लीट किया जा चुका है, जिसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप कर्ण IAS PCS अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो अरविंद घोष। ऑप्शन ए। किसने दिया था? अरविंद घोष। एक फ्रेंड आप लोग के लिए जो आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, न्यू प्रैक्टिस सेट, जी हाँ 5 ऑप्शन वाला, वो आज आपको शाम 7 बजे, जी हाँ 7 PM आपको इसी चैनल पे मिलेगा, जो कम्प्लीटली बेस्ड होगा BPSC के लेटेस्ट पैटर्न पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी अपडेट्स मिले तो आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल में हुआ था। बंगाल में तो हुआ था लेकिन 1861-62 में नहीं हुआ था। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। देखिए ऑप्शन ए किस में है? तो ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। यानी आपको सिर्फ एक फैक्ट पता हो कि ये जो नील विद्रोह हुआ था 1859-60 हुआ था, तो आप आसानी से आंसर बी को फाइंड कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। जी हाँ, आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। यानी दोनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिरसा मुंडा के गुरु थे, तो गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, ये सही है। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहास्ट के समय हुआ था, ये भी सही है। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, ये गलत है। एक्चुअली ये हार्डिंग के समय में नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग, चूंकि 1813 के आसपास ये हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलन ब्रोक स्वयं क्या था? यानी ये भी सही, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी। और ये कब से कब तक रहा? 1856 से 1862। 6, विवेकानंद स्वामी ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1893 में। ऑप्शन सी। 7 नंबर, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी। 8 नंबर, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध किससे है? तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था जो कृषि था उसको समाधान निकालना, अर्थात ऑप्शन डी, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था। 10, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर बमकांड खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, ये 2 व्यक्ति थे, 1908 की कहानी है। दिल्ली संयंत्र केस रासबिहारी बोस, ये भी सत्य है। नासिक संयंत्र केस बारेंद्र घोष जी नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है एक्चुअली। नेक्स्ट क्या है? रेड मर्डर केस जो था ये चापेकर बंधु ने किया था। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। एक जो नासिक संयंत्र था मेनली जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, साम्यवादी, उसका साथी है या उसके समर्थक ने इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट, भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए BR अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग किया था। ये 100% आपको याद होगा, अम्बेडकर जी ने मांग किया था और ये ऑप्शन 3 सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं
बचा हुआ क्या है, तो ये जो डोमिनेंट स्थिति है ना, ये उस समय कोई बात चल ही नहीं रहा था, ठीक है, यानी ये भी कथन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी, 1 और 3, यानी भावी संविधान की बातें किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, तो कौन सा आश्रम था? कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास है। कौन? कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास है। 14 नंबर, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसरॉय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन बी एस नैयर ने दे दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 15, कामाघाटा मारो घटना हुआ था, ये कब हुआ था? तो सितंबर 1914, ऑप्शन ए। एक्चुअली ये एक जहाज था, ठीक है, ये एक जहाज था जो भारतीय, जो पंजाबी है, वो कनाडा जा रहा था। जी हाँ, कनाडा जा रहा था। ये भारत के जहाज था और कनाडा सरकार ने अपने देश में प्रवेश करने से मना कर दिया। और जब वो भारत वापस आया तो भारत के जो क्षेत्र में पहले से अंग्रेज मौजूद था, इसने आक्रमण कर दिया और कई जो क्रांतिकारी थे वो घायल हो गए और कितनों के जान चला गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तजीब उल अखलाक, ये क्या है? ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, एक्चुअली ये था सर सैयद अहमद खां का, यानी ये भी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट, द पायनियर, ये किसका है? जॉर्ज एलन, ये सही है। कौमी आवाज़, ये किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का, ये भी सही है। और दिस सोशलिस्ट एक्चुअली में एम एन रॉय का नहीं है, ये एस ए डांगे का है। यानी 2 और 4 क्या है? सुमेलित नहीं है। तो 2 4 किस में ऑप्शन है? 1 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गया था? तो ये कैबिनेट मिशन के अनुसार था, ऑप्शन डी। मिशन कब आया था? तो 1946 में। कब आया था? 1946 में। और संविधान का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर को क्या हुआ था? तो राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने किया था? तो जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी, ठीक है, किसने किया था? जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्यतः सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर मिले हैं, तो कौन सा शहर है? एकमात्र जो है वो लोथल है। कौन सा है? लोथल है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये व्यापारिक केंद्र था और इसका खोज किसने किया था? 1954 में इसका खोज हुआ है। और किसने किया? तो रंगनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद से मिलता है? इसका संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से, ऑप्शन सी है। जी हाँ, इसमें 10 मंडल है, वही बात यहाँ पे उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन अंग जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? ये कौन सा थी अंग जनपद की प्रारंभिक राजधानी? तो मालिनी, ऑप्शन सी। ये जो अभी जो मुंगेर है उसके पास है, मुंगेर के आसपास किया था। बाद में इसी का नाम बदल के, जो आप सुनते होइएगा, चंपा, एक्चुअली इसी का नाम था क्या? चंपा। 22 नंबर, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। जी नहीं, ये कथन गलत है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व से प्राप्त करना है, ये सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्थ पद से प्राप्त करना है, अर्थ पद से, ये भी सही है। और नामगयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23, परम भगवत की उपाधि ग्रहण करने वाले पहला गुप्त शासक था, तो कौन गुप्त शासक था? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी है। क्या होगा? ऑप्शन सी। और छूट गया, क्या है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ऑप्शन बी, चेदी वंश से संबंधित था। और ये किस क्षेत्र से है? तो उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 26, किस चोल शासक ने
बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया या परिवर्तित कर दिया था? यह था राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। इसका कालखंड कब से कब तक है? तो 1014 से 1044 तक। क्वेश्चन नंबर 17, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा था? तो किसका था ये? तो पारसनाथ का था। जी हाँ, ये पारसनाथ का था। और जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य ने महावीर जी जोड़े और तब से सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 जैन का जो तीर्थंकर का शिक्षा हो गया और जैन धर्म वास्तविक स्वरूप में आ गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप 5 ऑप्शन वाले सीट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको जब भी सेट आए तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? उसने रक्त और लोक की नीति अपनाई। जी हाँ, उसने नरोज प्रथा को बंद करा दिया। ये कथन क्या है? संबंधित नहीं है। बलबन को एक्चुअली में फारसी त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने नरोज उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने की शुरुआत किया था। उसे सिजदा व पैबोस प्रथा चलाई। जी हाँ, मंगोल के विरुद्ध उसने दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था। यानी उपरोक्त ऑप्शन बी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। यानी इसमें से कौन है? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? ऑप्शन डी नहीं था, मुत्सिब नहीं था। बाकी अष्टप्रधान में कौन कौन था? सबसे पहला था पेशवा, उसके अलावा अमात्य या मजूम अमात्य था, उसके अलावा चिटनीस, उसके अलावा सुमंत, न्यायाधीश, पंडित, सर ए नौबत या सेनापति और इस तरह से 8 था। 31, जब्ती प्रणाली का संबंध था? तो ऑप्शन बी राजस्व से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये लवरादेव से मिला है, ऑप्शन बी। जी हाँ, आपको पहले था मेहरगढ़, लेकिन ये परिवर्तन होके क्या हो गया है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो भाषा तो पाली था और लिपि ब्राह्मणी लिपि, यानी ऑप्शन ए पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि। 29, प्रसिद्ध नाटक मृगकटिकम किसने लिखा था? तो ये किसका है? शूद्रक का, ऑप्शन बी। कुछ और लेख है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कालिदास का तो अभिज्ञान शकुंतलम, उसके अलावा बुद्धचरित अश्वघोष का है और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर का है। यानी विज्ञानेश्वर का कौन सा है? तो मिताक्षरा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बोस्टन को कहा जाता है। 36, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी ऑप्शन सी। यहाँ ये थोड़ा मार्क कर लें क्योंकि ये 66 में मैच किया था और ये क्वेश्चन पूछ दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। 38, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिबम, ऑप्शन बी। ट्रिटिकम एस्टिबम यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1953 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु से बने होते हैं। यह लिपि आधारित होता है कितने बिंदु पे? तो 6 बिंदुओं पे। 41, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विधि अवसर देना। क्या है? विधिक अवसर देना, ऑप्शन डी। 42 नंबर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? तो कौन सा माध्यम होना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा में। 43 नंबर, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? तो गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ऑप्शन ए। 44 नंबर, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम
क्या है? तो स्काई वॉक, ऑप्शन स्काई हॉक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? 6.4%, ऑप्शन बी। 47 नंबर, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भारतीय मूल का अजय बग्गा, जो अमेरिका का लेकिन भारतीय मूल का है। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 22-23 के लिए लगभग ₹100 के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है। तो 2.62 लाख करोड़, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, 2.62, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? यह है सोडियम, ऑप्शन सी। 50, निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले आनुवंशिक विकार है? तो डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, बीज वाले पौधे में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है? तो पराग, ऑप्शन बी, यानी पॉली, ऑप्शन सॉरी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है, ये क्या होता है? ऑप्शन बी, फल। नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो ऑक्सीजन उत्पाद है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो निषेचन नहीं है, क्या है? ऑप्शन सी नहीं है, बाकी वनस्पतिक प्रसार है, विखंडन है और एक से अधिक है, ये तो है ही नहीं। ऑप्शन 55, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी ने स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है? तो क्या लक्षण है? लाल चकत्ते आना, बुखार, खुजली, यानी ऑप्शन डी। 56, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन विभव सबसे अधिक होता है? जिसका आयनन विभव ज़्यादा होगा उसका वेदन क्षमता भी ज़्यादा होगा, और ट्रिक के तौर पे मतलब कम होगा, यानी एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा, तो ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं किसका? तो वेदन क्षमता किसका ज़्यादा है? तो गामा किरण का, और आयरन क्षमता अल्फा का, ऑप्शन सी। 57, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाईफोकल, ऑप्शन सी। और निकट दृष्टि दोष के लिए निकट के लिए अवतल, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल, दूर के लिए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? तो ये दूरी का है, किसका है? दूरी का। और ये पूछा जा सकता है एक प्रकाश वर्ष वाला कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 59, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः क्या है? यानी कॉलम, एक तो पीरियड, दूसरा रो, संख्या कितना है? तो 18 और 7, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। वैसे देखिए आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो जब चाय बना रहे हैं ना, चाय में पहले क्या कीजिए, पहले एक तो नॉर्मल टी में वाटर डाल, मतलब कि वाटर प्लस शुगर, ठीक है, शुगर डालिएगा, और एक पानी, मतलब स्टार्टिंग में ही शुगर डाल दिए टी में, उससे क्या होगा? तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम लगेगा। 61 नंबर कह रहा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट और दूर, इसमें दूर में कितना शब्द? 2, निकट में 3, उत्तल में 3, अवतल में 4, तो छोटे वाले छोटे के साथ, यानी निकट वाले अवतल के साथ और दूर वाले उत्तल के साथ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो निकट मतलब अवतल। क्वेश्चन नंबर 62, उस उपकरण का नाम क्या है, या क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन, ऑप्शन
ए। क्वेश्चन नंबर 63, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? ऑप्शन सी 6, ऑप्शन बी 6। 64, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारक है? तो ऑक्सीकरण के कारक, ऑप्शन ए। एक सवाल पूछा था 68 में, काफ़ी विवादास्पद सवाल था कि लोहे में जंग लगने से क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने से पहले वजन वेट जो है वो बढ़ता है, बाद में घटता है। यही क्वेश्चन, इसका आंसर दिया था आयोग ने। अभी इस मार्क कर ले, ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 65, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ये पोटेशियम का, ऑप्शन ए। 66 नंबर, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो कह रहा है हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अधिक ज्वलनशील गैस है। ये तो सही है, सही कथन कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है, नहीं, बी गलत। देखिए बी गलत, ये खत्म, ये खत्म। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो तत्वों से उत्सर्जित होता है, जी नहीं, यानी ये भी गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 67, साबुन मुख्यतः लवण है, तो क्या है ये? सोडियम का और पोटेशियम का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 68, फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित यानी दबाया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो गैस के अणु के बीच स्थान गैपिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गैस में अणुओं के बीच स्थान थोड़ा बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 70, इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब मस्टर्ड गैस के निर्माण में, कृत्रिम रंग के निर्माण में और निश्चेतक के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 85 में बात है कि 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो सिक्किम है, क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ पर इस तरह से व्यवस्था है, उसमें सिक्किम है। इसके अतिरिक्त मणिपुर और गोवा में भी है, सिक्किम, मणिपुर, गोवा। 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो 178, ऑप्शन ए। 74, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, कब से? तो अपने पद ग्रहण के तिथि से, अर्थात ऑप्शन सी। इसका चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 56 में। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बोला है, तो अनुच्छेद 32। अब वही अगर हाईकोर्ट रहता तो 226। एक चीज़ आपको यहाँ पे मार्क करना है, थोड़ा एक्सेप्शन केस है कि मौलिक अधिकार के केस में हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से कम है। जी हाँ, मतलब ये जो रिट है ना जी, रिट, तो रिट के मामले में केवल सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी कर सकता है जो मौलिक अधिकार से उल्लंघन हो, लेकिन हाई कोर्ट बाकी चारों रिट जारी कर सकता है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या ना हो, और मौलिक अधिकार तो करता ही है, यानी मौलिक अधिकार तो दोनों करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाकी रिट का प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, सवाल है कहाँ? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण या महाभियोग प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो ये राज्य की विधानसभा, ऑप्शन डी। और महाभियोग की संबंध किस अनुच्छेद में? 61 में। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? तो 49वां मतलब 99 संविधान संशोधन था। और इसमें हुआ यह था कि अनुच्छेद 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी के आधार पर इसको निरस्त कर दिया था। 49 नंबर, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन सी 25।
और जो स्थानीय निकाय है उसके लिए 21 और वोट देने का उम्र 18 है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान किया गया? तो ये 10वीं अनुसूची में। कब, किसमें अनुसूची में? 10वीं में। ये आया कब था? तो 1985 में और 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हालांकि बाद में इसमें संशोधन भी किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो मसौदा तैयार किया था कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जबकि इस जो कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वें संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो यह राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था, ऑप्शन सी। हालांकि संवैधानिक दर्जा कब मिला इसको? तो 73 में संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 83, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो डॉक्टर BKRB राव, ऑप्शन डॉक्टर BKRB राव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आता है ऑप्शन ए, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था? तो ये कौन सा था? ये दूसरा, ऑप्शन बी। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये किस मॉडल पे आधारित था? किसके नाम पे? तो महानलोबिस मॉडल पे आधारित था। और इसमें कुछ चूँकि मिश्रित था और कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ था, जैसे कि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में सहित 5 इस्पात जो संयंत्र था उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। पहला किस पे आधारित था? जो पहला मॉडल था वो पूरी तरह से कृषि पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मैक्सिमम है एल्यूमिनियम। ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ इसमें ऑप्शन अगर बदल देता तो इसे भू क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, उसके अलावा सिलिकॉन है और थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम है। चूँकि एल्यूमिनियम ऑप्शन ऑक्सीजन और सिलिकॉन नहीं है तो आपको एल्यूमिनियम के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 90, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये शनि महाराज का है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन बी। और अधिक सिंचाई क्यों हुआ? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस होना। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या होना? सक्सेस होना। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात राज्यों में शामिल है? कौन सा राज्य शामिल है? आपके दिमाग में आया होगा कौन? केरल। ऑप्शन में केरल है ही नहीं, तो कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, इसका कितना है तमिलनाडु का? 996। केरल कितना है जो टॉप पर है? तो केरल का है 1084। देखिए अब यहीं पर आपको क्वेश्चन फंसा देगा। अगर निम्न न लगा देता, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता? ऑप्शन जो 5 है कि उपरोक्त में से कोई नहीं जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। और इसके प्रैक्टिस सेट के लिए हमारी टीम ने 11 सेट बनाया है और साथ ही साथ शाम से आपको एक सेट मिलेगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले। क्वेश्चन नंबर 93, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ये जर्मनी के सहयोग से था, ऑप्शन बी, राजा दुबई। ये क्या है? देखिए राउरकेला किसके साथ है? तो राजा यानी आर से राउरकेला और जे से जर्मनी, तो राजा जी दुबई। तो राउरकेला दुबई और जर्मनी और दुबई से दुर्गापुर और ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 94,
निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय चरनोजिम मृदा कहा जाता है? ये ब्लैक सॉइल है, ऑप्शन ए काली मिट्टी। इसका और कई नाम है, एक तो रेगुर है, काली कपासी मिट्टी है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। मेनली महाराष्ट्र, गुजरात इस इलाके में पाया जाता है। 95 नंबर, भारत में पाए जाने वाले कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है? ये है 2500 से 4000 के आसपास, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये किस देश में है? तो अर्जेंटीना, ऑप्शन बी। उसके अलावा और कुछ है, जैसे कि ब्राज़ील में कौन सा फेमस है? तो ब्राज़ील का माटो ग्रेसो पठार है। यूएसए का, तो यूएसए में तो कई है, जैसे अलास्का है या कोलंबिया है। वेनेजुएला का गुएना। 97, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे नहीं करते हैं? तो कौन सा नहीं करता है? वायु प्रदूषण। जी हाँ, वायु प्रदूषण नहीं करता। इवन जो वायु में प्रदूषण है उसको एब्जॉर्व करता है, CO2 को एज ए फूड और रॉ मटेरियल्स, और O2 का रिलीज करता है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि पेड़ पौधे भी अपना जो श्वसन करता है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ही यूज करता है। भले ऑक्सीजन रिलीज भी करता है लेकिन यूज भी करता है। क्वेश्चन नंबर 98, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास संगठन, ऑप्शन विकास सम्मेलन, ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कब आया था? UNDP ये आया था 1992 में। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय पर्यावरण सांख्यिकी शोध संस्था निधि अवस्थित कहाँ पर है ये? तो नागपुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय जो है वो जेनेवा में, कहाँ पर है? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए। ये फ्रेंड्स जीके का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके नीचे मैथ एंड रीजनिंग है, जिसका आपको सॉल्यूशन PDF, जी हाँ सॉल्यूशन PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो बुक में दिया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आप चाहते 5 ऑप्शन वाले सेट से प्रैक्टिस करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।